वेलकम टू स्पार नंबर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ काफ़ी खास स्पेशल गेस्ट हैं इंडिया से। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का आखिर मसला क्या है, पाकिस्तान और इंडिया आपस में दोस्त क्यों नहीं हो सकते, पाकिस्तान और इंडिया एक अच्छे कंट्री की तरह क्यों नहीं रह सकते, वाइल पाकिस्तान अपनी प्रोफाइल बना रहा है पीस कीपिंग की कि भाई हम पीस करा रहे हैं ईरान के बीच में, अमेरिका के बीच में, हम वार्स रुकवा रहे हैं, बट हम अपने पड़ोस में हमारे अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है। तो इस बारे में डिटेल से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया से कर्नल शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जुड़ने का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार जनाब। बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान साहब। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो बातें आपने अभी अभी कही हैं कि मैं फोकस उसी पर करूं और एक अच्छे नतीजे पर आए। चीखा चिल्लाई बहुत होली दुनिया में, सेंसिबल बातें आज करते हैं। बिल्कुल सर, आपकी जो बात सबसे अच्छी मुझे लगती है कि आप पीस मॉन्गर हैं। मतलब कि आपको पाकिस्तान इंडिया से बड़े लोग मिल जाते हैं जो वार मॉन्गर होते हैं, कोई रिलीजियस मॉन्गर होता है, किसी की क्या मोटिवेशन होती है। तो बट आप पीस की बातें करते हैं, अमन की बातें करते हैं, जिसकी मुझे लगता है दुनिया को और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया को बहुत ज़रूरी है। तो सर, मैं यहाँ से ही शुरू कर लूँ एक सवाल जो कि मुझे बड़ा बेसिक सा सवाल लगता है कि आप इंडियंस पाकिस्तान को 2026 में कैसे देखते हैं। मतलब कि 2026 के पाकिस्तान को आज जब आपके जहन में वर्ड आता है पाकिस्तान, तो आपका क्या थॉट आता है? कि दोस्त आता है, नेबर आता है, एटॉमिक नेशन आता है, बड़ी आर्मी आती है, वार आता है, टेररिज्म आता है, तो आपकी क्या वाइब्स आती हैं? तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि इंडियंस क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। बहुत बढ़िया बात तो आपने करी है। मैं अगर आपके स्पेसिफिक सवाल को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक आंसर करूं तो 2026 में हम देखते हैं कि आज के बाद पाकिस्तान की मजबूरी होगी कि वो पीस के लिए काम करे, क्योंकि आपने जो लाउड स्पीकर लगाया है कि यू आर पीस कीपर्स फॉर द वर्ल्ड, अब आपके ऊपर एक एडिशनल जिम्मेवारी आएगी। अब आपकी आवाम भी आपसे सवाल पूछेगी, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी आर्मी से सवाल पूछेगी कि हम अपनी उस पीस को कहाँ ले जा रहे हैं। अगर हम अपने कैरेक्टर में ये बदलाव ला रहे हैं, हम दुनिया के साथ एक पीस की बात कर रहे हैं, हम पीस को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ये पीस अब हमारे अंदर आनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर पाकिस्तान अपने अंदर पीस ले आया तो 100 चीजों की एक जिसको बोलते हैं ना सोल्यूशन, वो ये होगी कि ऑटोमेटिकली आप देखेंगे सिर्फ नेबर ही नहीं, आपकी अपनी खुद की तकलीफें कम हो जाएंगी, इकोनॉमिक जो आपका डेवलपमेंट है वो हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में बढ़ोतरी आ जाएगी, हेल्थ केयर के ऊपर बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। एंड व्हाई नॉट पाकिस्तान कैन ऑलवेज बी अ वर्ल्ड पावर। प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि मेरा और आपका कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन होता है मैं तो ये कहूंगा पीस में किस तरह का कंपटीशन। कैन आई से कि आप ज्यादा पीसफुल हैं या मैं ज्यादा पीसफुल हूं। इसलिए मैं 2026 में देखता हूं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, या उन्होंने अपने सिर ले ली है, कि इस साल हम अपने आप को पाकिस्तान के तौर पर पीस के लिए डेडिकेट करें। सर, मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था कमर चीमा साहब को और शकील चौधरी साहब का। तो उसमें चीमा साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के बगैर रहना और जीना सीख लिया है। तो जब क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है कि अगर हमने एक दूसरे के बगैर रहना जीना ही सीख लिया तो फिर अब ताल्लुकात की तो ज़रूरत ही नहीं है, समझें? देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात करेंगे, किसने क्या कहा। मैं सिर्फ यही कह पाऊंगा कि शायद उनकी सोच उस लेवल की नहीं आ पाई जिस लेवल पर पाकिस्तान को होना चाहिए। वो लैंग्वेज बोल रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पाकिस्तान में है, और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान पीस पर आए, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाए, पाकिस्तान इकोनॉमिक पावर की तरफ जाए, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए, पाकिस्तान अपने आवाम के लिए हो। वो श्रीमान जी जो बात कर रहे हैं वो शायद सभी को मालूम है किसकी लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपको एक सो कॉल्ड अवार्ड दे दिया, एक्चुअली इट डजंट मीन कि उसने आपकी पत्रकारिता या आपकी कैरेक्टर को खरीद लिया। बिके हुए इंसान की बात नहीं करेंगे। हालांकि चीमा मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा अपना आकलन कहता है, सोच कहती है, कैलकुलेशन कहता है कि वो ट्यूटर्ड लैंग्वेज बात कर रहे हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सो कॉल्ड प्लीज करना चाह रहे हैं।
आपकी सर क्या सोच है, मतलब कि इंडिया की क्या सोच है पाकिस्तान को लेके? मतलब कि आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ पीस हो, आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, और जब मैं कलेक्टिव बात करता हूँ तो करंट जो एलीट है या इंडिया की जो स्टेब्लिशमेंट है या अवाम है, तो अवाम में तो मैं देखता हूँ एक सेक्शन तो है जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हो, और एक सेक्शन है जो डरा हुआ भी है। मैंने कल शकील चौधरी सर के साथ वीडियो की तो एक बंदे ने बड़ा मजे का कमेंट किया कि इंडिया को तो जब जब पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए तो डिसएडवांटेज ही हुआ है कोई अटैक हो जाता है। तो हम तो चाहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात ना ही हो, ताकि हम सुकून से रहें। तो मतलब क्या आपको एक जनरल वाइब लगती है कि इंडिया पाकिस्तान को भूल चुका है, या वो चाहते हैं दोस्ती हो, हम आए हिंगलाज माता जी के मंदिर आए, बाकी हम देखते हैं सिख इतने भाई हमारे बहन आते हैं तो, बट हिंदुओं की उस तरह से वो रेशो नहीं है कि जो इंडिया से आते हैं। तो आप मतलब कि क्या आप में इंटरेस्ट नहीं है कि रिलीजियस साइट्स पे हम जाएं, हमारे वहां पे हम अपने कितने ही लोग इस अरमान में मर गए हम अपना गांव देखें, तो ये तड़प वहां कितनी है? उस्मान साहब, इससे बड़ा आपके मेरे बीच के अंदर एक जोड़ नहीं हो सकता, एक रिलेशन नहीं हो सकता कि मैं आपकी लैंग्वेज समझता हूं, आप मेरी लैंग्वेज समझते हैं। आपका पहनावा और मेरा पहनावा नियरली सेम है। आपका पाकिस्तान का मुसलमान, मेरे भारत का मुसलमान मेरे लिए तो सेम है। कोई ये नहीं कह पाएगा कि चलिए हम रिलीजियस लाइंस पर भी टोटली डिवाइडेड हैं, आपसे ज्यादा मुसलमान मेरे पास है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में डिवाइड रहे, वो बहुत टाइम तक सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि आवाम डरी हुई हो सकती है लेकिन बेवकूफ कभी नहीं होती है। जिसने भी कहा, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तान का हो, कि जब जब पीस की बात हुई तब तक कोई अटैक हो गया या इस तरह की बात, वेल वी मस्ट नो दिस, ये चैलेंज है। दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बीच में पीस नहीं होने दे रही, वो खेल जा रही है, आप उसके हाथों शिकार हो जा रहे हैं। बड़ी सीधी बात है। अगर देखिए, होता क्या है, अब जैसा एग्जाम्पल जो भी वो ले रहे हैं, वो यही ले रहे होंगे कि चलिए जी, अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए तो कारगिल हो गया, ये होना था वो हो गया, वो होना था ये हो गया। मोर इम्पोर्टेंट इज वॉट, अगर मैं कम से कम पाकिस्तान चैनल्स के साथ पिछले 10-12 साल से जो काम कर रहा हूं, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी है। पाकिस्तान से भी आप लोग आजकल गाली गलौज नहीं कर रहे। इंडिया से भी हर चीज में एक ब्लेम का जो एग्रेशन है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंसानियत जीत रही है। आप और मैं एक दूसरे को धीरे धीरे समझ रहे हैं। अगर कर्नल शैलेंद्र सिंह आपको आज ये बोले, एज अ फौजी अफसर बात कर रहा हूं, कि भाई अगर पीस नहीं हो पा रही, किसी ने कह दिया कि हमारे बीच में पीस नहीं हो पा रही, हमें छोड़ देना चाहिए, तो भाई साहब फिर दुश्मनी क्यों नहीं निभाते दोनों देश? वो भी तो नहीं निभा रहे हो आप। एक अच्छी दुश्मनी निभा लो, अगर निभानी है दोनों कंट्रीज के लिए मैं बात करूं। लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप दोनों समझदार हैं, दोनों कंट्रीज में वो इंटेलिजेंसिया है, उसे मालूम है लड़ाई करने से सिर्फ आपका अपना नुकसान होगा। किसका ज्यादा किसका कम, कोई फायदा नहीं। आपको लगता है कि यूएस का कोई नुकसान नहीं हो रहा ईरान लड़ाई में? दबा के नुकसान होगा। क्यों? मैं आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कहता हूं 1-2-3 ट्रिलियन अगर उनके खर्च हो गए तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। जनाब, नाक की लड़ाई की क्या कीमत लोगे? मिस्टर ट्रंप, जो आपकी नाक की लड़ाई जो है, जो नाक कट रही है आपकी पूरी दुनिया में, उसकी कीमत कौन दे पाएगा? पूरी दुनिया आज की तारीख में, नेटो, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ओपिनियन, सब जगह एक क्वेश्चन मार्क आता चला जा रहा है। इज मिस्टर ट्रंप राइट? वन। नंबर टू, इज यूएसए राइट? क्योंकि यूएसए की ये फितरत रही है, हर एक को इस्तेमाल करो, फेंक दो, यूज करो एंड थ्रो करो, दादागिरी करो, चीजों को कंट्रोल में रखो, डीप स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराएगा। कब तक? लोग रियलाइज कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं स्पेन ने मुंह उठा लिया है। नेटो बोलता है कि नहीं, हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। जर्मनी जैसी कंट्री, इवन यूके जैसी कंट्री जो बिल्कुल टोटली उनके साथ थी, नहीं, वो नहीं खड़ी। इसी का एग्जाम्पल मैं भारत और पाकिस्तान में ले रहा हूं, इन चीजों को, कि जो एग्रेसिव एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है, चाहे वो आपके यहां से कोई भी कर रहा हो, वो बिकेगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बिकेगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। और वो आज नहीं तो कल, आप, आपकी आवाम, मेरी आवाम, मैं, बदलेंगे, बदल रहे हैं। इस बदलाव को आप स्लो जरूर कर सकते हो, रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये वो आंधी है
क्योंकि पीस अपने आप में एक वो आंधी है जो एक्चुअली सबके दिल में बसती है। मैं आपके यहाँ चार टारगेट गिरा दूंगा, आप मेरे यहाँ चार टारगेट गिरा दोगे, एक्चुअली लिया क्या और दिया क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीस कर लो, मैं कह रहा हूं अगर गिराना है तो चलो लेट अस गिराओ ना यार। आप इंडिया को गिराकर देख लो, हम पाकिस्तान को गिराकर देख लेते हैं, देखते हैं कौन गिरा पाता है किसको। आप देख लेना, दोनों खुद गिरेंगे। लड़ाई अपने आप में आज तक कभी कहीं किसी जगह दिखती जरूर है, सक्सेसफुल होती नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, मेरा भी ये मानना है। पाकिस्तान इंडिया को लड़ाई ही करनी है तो आप क्यों ना स्पेस के मैदान में लड़ाई करें, साइंस के मैदान में लड़ाई करें, बाकी चीज़ों में लड़ाई करें, आप राइवलरी उसमें रखें। ये जंग करके तो कुछ उसका फायदा नहीं होता। और मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तान इंडिया के बीच जो हेट्रेड है, इस पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है ना, $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, वो एक इको सिस्टम। तो शायद वो बेनिफिट नहीं करते उन सब चीज़ों को। बहरहाल सर, आपको लगता नहीं है पाकिस्तान में रिलीजियस हेट्रेड कम हो रहा है, गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है? क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया के पीस के लिए पहले पाकिस्तान का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कुछ एक्सट्रीम किस्म के मुल्ला हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देख रहे हैं रिसेंटली पे, जैसे हम इंडिया पे देख रहे हैं कि जिस तरह से लाल किला वाले ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान को ब्लेम नहीं हुआ, मीडिया ने सेंसिबिलिटी दिखाई, और अब बहरहाल हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी बताया, कि चीज़ें बेटर हुई हैं। तो हमारे यहाँ भी आप देखें, जिस तरह से क्रिसमस मनाई गई गवर्नमेंट लेवल पे, पंजाब गवर्नमेंट की आपकी नज़र से शायद चीज़ें गुजरी होंगी, क्रिसमस मनाएगी, टीटीबी एक जो कि बहुत एक्सट्रीम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे क्रैकडाउन हुआ। अब बहरहाल आपको लगता नहीं है कि आप कुछ लोग इंडिया में पाकिस्तान को मिस कोट कर देते हैं? अब जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुल्लाओं को वो टफ टाइम दे रहे हैं, मतलब कि वो जो उलमा थे उनको उन्होंने टफ टाइम दिया कि भाई आप पाकिस्तान को मदारिस्तान बनाओगे क्या, इतने मदरसे क्या करने हैं हर गली में, बाकी चीज़ों में काम करो, स्पेस में, तालीम में। तो आपको लगता नहीं है इंडिया जो जनरल आसिम मुनीर साहब उनको मिसकोट कर देते हैं कि जी ये तो मुल्लाएं हैं, हालांकि वो खुद अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं, और उनकी लीडरशिप में हम देखते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कम हो रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, जहां तक बात आ रही है रिलीजियस हेट्रेड की, मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के लिए रिलीजियस हेट्रेड नहीं। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, पता है क्यों? अगर रिलीजियस हेट्रेड होती तो मैं तो अपने ही मुसलमान कंट्रोल नहीं कर पाता। आई डोंट थिंक इट इज देयर। यस, हम मान सकते हैं द पाकिस्तान, हम वहां की एक्सट्रीमिज्म, उसकी एक्सट्रीमिज्म जो रिलीजियस फैनेटिज्म है, वो एक तरह के टेररिज्म में कई बार कन्वर्ट हो जाती है या उसको सपोर्ट कर देती है, वो एक अलग हेट्रेड है। बट दैट इज हेट्रेड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि आपके यहाँ अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है तो वेलकम, वेरी नाइस, कहीं नहीं ऑफिशियली। हालांकि कई बार, मतलब इसको बुरा मत मानिएगा, मैं आप ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, कि कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट तक में कहा गया है कि हमने इंडियन पार्लियामेंट में घुस के मारा है। आई 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 डोंट फाइंड एनी गुड रीजन। मतलब क्या अचीव कर लोगे अगर ऐसा कोई भी बोल रहा है, या मैं आपके या आप मेरे बारे में? जहाँ तो इसलिए मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मेरी पढ़ाई में भी मुझे ये नहीं लगा, और मेरी आर्मी की सर्विस में भी मुझे कभी किसी ने ये नहीं सिखाया दैट पाकिस्तानीज आर मुस्लिम एंड दैट इज व्हाई मुस्लिम इज बैड। आई डोंट थिंक। मेरे अपने मतलब मैं श्रीनगर में था, हजरत बल हम 10-85 बार गए हैं, चरारे शरीफ हम 10-85 बार गए हैं। ना कभी किसी ने हमसे ये पूछा कि क्यों आए हो, ना हमने कभी किसी से पूछा कि क्या हम आ जाए। मेरा अपना कंट्री है, मेरे अपने मुसलमान है, चरार शरीफ मेरा अपने कंट्री का पार्ट है, हजरत बल मेरे अपने कंट्री का पार्ट है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत है? बहुत दूर मत जाइए, आ जाइए दिल्ली, चांदनी चौक आ जाइए। चांदनी चौक में वो जो हमारा वो है, जहाँ पर ईदगाह जो है, वहां पर हर फ्राइडे आजकल एक नई ड्रिल हुई है। हालांकि थोड़े ये पिछली ईद से स्टार्ट करी गई थी, क्योंकि ईद पर ऐसा माना जा रहा था कि टेंशन है, तो इसलिए उन्होंने हम 20 या 21 लोगों को बुलाया था जो हिंदू थे, एंड वी वर सिटिंग आउटसाइड दैट जामा मस्जिद बाय चॉइस। अगर जाना है अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक सिग्नल ये हुआ दोनों के बीच में, हिंदू मुस्लिम सद्भावना कमेटी का एक बड़ा अच्छा मैसेज ये हुआ कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को ये लग रहा हो कि शायद पुलिस, सरकार या हिंदूज उनके ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा कई बार अफवाह उड़ाई जाती है, तो ये 21 आदमी बाहर खड़े हुए हैं,
हम भी तो देखे कौन आ रहा है अटैक करने, हम भी तो देखे। वहां पर एसीपी साहब आए, ऐसी बात नहीं है एसीपी साहब नहीं आए, और उन्होंने बोला सर आप यहाँ कैसे? हमने कहा भाई हमारी मर्जी, हम तो ये देखने आए हैं कि क्या पुलिस एक्चुअली मुसलमान को अपनी ईद मनाने देगी या नहीं देगी, बस। बोला सर हम क्यों नहीं मनाने देंगे। मैंने कहा नहीं यार, अगर लोगों में दहशत है, लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। तो उनका कहना था यस सर, पुलिस आई है, पुलिस लगी है, मैं भी आया हूं, मैं भी लगा हुआ हूं, वो सिर्फ इसीलिए कि एक और र्यूमर ये है, आप देखिएगा, कि एक और र्यूमर ये है कि इस प्रेयर के बाद ये जो ईद की है, इट कैन टर्न इनटू वायलेंस। आई डोंट नो। हमने एटलीस्ट उसके बाद 7 बार फ्राइडे को वहां जाकर देख लिया, ना कहीं किसी ने किसी को तंग किया, ना किसी ने किसी के खिलाफ कहा, ना कुछ हुआ। जहां तक लास्ट बात आपकी आती है, मीडिया, देखिए मीडिया इज यू एंड मी। मीडिया के आपके मेरे बीच में ना, अगर मैं कोई एक बड़ी तगड़ी सी स्टेटमेंट मार दूं एंटी इंडिया, तो आपका ये वाला पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो बिकेगा। वो देखो भाई इंडिया के कर्नल ने क्या कह दिया, इंडिया के बारे में क्या कहा। आप और मैं सेंसिबल बातें करते रहेंगे, वो 10 20 50 सिर्फ ऐसे मिल जाएंगे। मैंने और आपने अगर एक दूसरी की कंट्री की तारीफ कर दी, तो एक आध ऐसे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं मिलेगा। सो एज फार एज मीडिया इज कंसर्न, हमें वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मीडिया वो करता है क्योंकि वो दिखाता है जो बिकता है। लास्ट आपने मुनीर साहब का कहा, आई थिंक मुनीर साहब इज इन अ बिग प्रॉब्लम। मुनीर साहब, एज अ फौजी बात कर रहा हूं मैं, कि मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान में या किसी भी आर्मी में, आई वुड हैव बीन प्राउड ऑफ एवरी आर्मी इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी, कि फौज जो होती है वो अपने देश के लिए काम करती है, देश के रिलीजन के लिए काम नहीं करती, देश के पॉलिटिशियन के लिए काम नहीं करती, वो देश की फौज होती है। शायद कहीं मुनीर साहब बह गए जब उन्होंने कहा कि नहीं इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के ऊपर है और ये है वो है, और उसके बाद उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि ये जो मौलाना उसका जो फेनेटिज्म ले जाए। बिल्कुल सर, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कटी है बट आई होप सो अब बेटर होगी। बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ चली गई आई देयर थिंक। इज, अब आ गई, अब आएगी आ गई। आएगी 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 अभी। तो ठीक है, थोड़ी जी जी जा रही जी आ रही है। आएगी आएगी। बिल्कुल सर, जो अब फिर आप कहाँ रेट करते हैं यहाँ से मुनीर साहब को, कि जब वो आप कहते हैं कि वो कंट्री के वो रिलीजियस एस्पेक्ट में वो देख रहे हैं, और फिर हम जो देख रहे हैं कि वो जहाँ मुलाओं को भी टफ टाइम दे रहे हैं, तो फिर आपने कहीं तो वो आपके देंगे, माइंड में होगा ना कि वो किस पर्सनालिटी के बंदे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्हें मालूम है कि एक रिलीजियस फैनेटिज्म पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्हें मालूम है। लेकिन होता क्या है कि कई बार वो जो बोलते हैं ना, लकीर ऊपर चली नीचे चली, ऊपर चली नीचे, तो बंदा देखता कि नहीं भाई अब ऊपर जाने के लिए और कोई तरीका नहीं है, तो ये एक तरह की स्टेटमेंट दो, एंड इट क्रिएटेड सेंसेशन। उनका वो यूनिफॉर्म में कहना एक सेंसेशन क्रिएट कर गया, उसमें क्या डाउट है। वहां से उनको सडनली रियलाइज हुआ कि ये तो फैनेटिक्स जो है उन्होंने पकड़ ली बात, कि चलो जी अब रिलीजियस, जो कि उन्हें मालूम है कि देश को और पीछे ही ले जा सकती है, आगे तो ले जा ही नहीं सकती, चाहे वो किसी भी तरह की फैनेटिज्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन चौधरी जो मर्जी है ले लो, अगर वो फैनेटिक है, वो अपने देश को अपनी रिलीजन को नीचे ले जा सकता है, ऊपर ले जा ही नहीं सकता। आपका मेरा ये कंपेयर करना कि मेरा हिंदुइज्म अच्छा है, ये मेरा हक है, लेकिन मेरा हिंदुइज्म अच्छा है क्योंकि मुसलमान बुरा है, ये गलत हो जाएगा, चाहे वो किसी के लिए। एंड वाइस से वर्षा आप ले लीजिए, आप रियलाइज करेंगे जो थोड़ी बहुत आपको प्रोग्रेस इंडिया में ज्यादा नजर आती है, वो इसीलिए है कि इंडियंस डोंट हेट पाकिस्तान। ये जो हेट वर्ड है, ये अनफॉर्चुनेटली मेरी ना किताबों में पढ़ाया गया, ना मेरी आर्मी में मुझे पढ़ाया गया। मुझे ये जरूर पढ़ाया गया कि इट इज ब्लू लैंड वर्सेस रेड लैंड, और रेड लैंड जो है हमारे यहाँ, उसका ऑर्बिट या तो पाकिस्तान आर्मी का रखा जाता है या चाइनीज आर्मी का रखा जाता है, क्योंकि वो मेरे एडवर्सरी है। बट नो वेयर इट इज टॉट कि पाकिस्तान इज अ बैड कंट्री। कहीं नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान एक गलत कंट्री है। एक ये मैं मानता हूं कि हमारे
हर जगह बोला जाता है कि पाकिस्तान हैज बीन सपोर्टिंग टेररिज्म, और ये मैं ही नहीं कहता हूं, ये आपके ख्वाजा साहब ने भी कह दिया कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब, वी आर बीइंग यूज्ड लाइक अ टिश्यू पेपर, नो उन्होंने कहा टिश्यू पेपर को करेक्ट करके बोल दिया टॉयलेट पेपर। दैट मीन्स वो रियलाइज करते हैं, वो आपके देश के दुश्मन नहीं है, वो रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान अगर इस तरह यूज होगा तो वो पाकिस्तान के लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको एक सेकंड के लिए बोलूं कि आपने 7.56 बिलियन का सो कॉल्ड IMF का लोन वापस देना था, तो आपने 7 बिलियन का लोन लिया, तो फिर आपने वापस क्या किया? एक बात तो ये आपकी अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं है। कोई बोल सकता है अरे भाई तुम अपनी इकोनॉमी देखो, हमारी क्यों देख रहे हो? नहीं, द मोर इकोनॉमिकली डाउन इज पाकिस्तान, द मोर डेंजरस इट इज दैट इट विल गो इनटू टेररिज्म। कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। अगर आज आप UAE का लोन वापस करते हैं और उसको सऊदी से ले लेते हैं, तो आपने इंप्रूव क्या किया? अगेन कोई बोल सकता है कि ये हमारे को क्रिटिसाइज कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये बताने की आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कंट्री अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा तो फेनेटिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस फेनेटिज्म अपने आप हवा लेगा, क्योंकि लोग और जाए कहां? लोग जब गरीबी आती है, मुसीबत आती है, तो भगवान की तरफ और अल्लाह की तरफ देखते हैं, और अगर वो अल्लाह का सो कॉल्ड बंदा, फैनेटिक मुल्ला, अगर लोगों को मिसगाइड करेगा, तो जाहिर बात है तकलीफ बढ़ेगी। मैंने बड़ी आपको ट्रांसपेरेंट बात अपनी तरफ से कही है, जिसका कहीं कोई क्रिटिसिज्म से दूर दूर तक संबंध नहीं। सर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान फाइनेंशियली बुरा होगा तो वो इंडिया के लिए डेंजर है, तो इंडिया फिर इस सिलसिले में क्या मैयर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान की को जो है ना ट्रेड ओपन कर दूं, कुछ पाकिस्तान की पब्लिक जो है ना ऐसे टूट फूट का शिकार न हो? तो हम देखते हैं कि ऐसे मैयर्स तो हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हाँ, बड़ी सीधी सी बात है, आप मेरे तरफ देखिए ही मत, आप हिस्ट्री खोलकर देखिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा इंडिया ने किसको दिया था? पाकिस्तान को दिया था, ये तो रिकॉर्ड पर है। अब इसमें कमर चीमा कहते नहीं जी कभी दिया ही नहीं था, तो ये उनकी भूल है, वो उनकी हेट्रेड है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमने आपको जरूर दिया था, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए, इज अ सेकेंडरी इशू, वो एक अलग पार्ट है उसका। अगर आप दूर चले जाए, मैं तो कह रहा हूँ कारगिल में हमने लड़ाई होगी, चलिए अच्छा खत्म करिए, आप अच्छे जेस्चर देखिए कि इंडिया ऑफर्ड, आई एम वन ऑफ दैट, जिसने अपने कंधे पर पाकिस्तानी बॉडीज रखकर आपको वापस करी। दीज वर गुड जेस्चर, दीज वर ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। बड़ा मुश्किल होता है एज अ फौजी अपने जवानों को ये ऑर्डर करना कि कल तक यही जवान जो पाकिस्तान के हैं, ये हम पर फायर कर रहे थे, इनकी वजह से हमारे 528 लोग मारे भी गए हैं। आज हमें उन्हीं को दफन करने के लिए, रिस्पेक्टफुली सलूट करने के लिए ऑर्डर दे रहा है कर्नल शैलेंद्र सिंह, उस समय में कैप्टन था, वो एक अलग बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जेस्चर्स नहीं किए। चलिए आपके मेरे बीच में आज एक अच्छा जेस्चर लेते हैं, दूसरों को तो छोड़ दीजिए, दूसरे कौन क्या करेंगे वो हमारे हाथ में नहीं। आपके मेरे बीच में एक जेस्चर करते हैं, व्हेन आई डू लाइक दिस, व्हाट डज दिस मीन? आई से लेट अस शेक हैंड। बिल्कुल, वो ठीक है ना? हाथ मुझे मिलाने लगता है का। उस्मान मुझे लगता है उस्मान साहब को किसी दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ सर क्यों नहीं, मैं करने को तैयार हूं, क्या बुराई है? आप, हम्म क्योंकि आप और मैं आज की तारीख में आवाम हैं। आज हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, एटलीस्ट मेरे ऊपर तो बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। मेरे से कभी आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के साथ जब आप प्रोग्राम करते हो तो आप कमजोर क्यों नजर आते हो। मैंने कहा जो आपको कमजोरी दिखती है वो आपकी आपकी आंखें खराब है। मैं बड़ी स्ट्रांगली बात कर रहा हूँ, और मैं स्ट्रांग अच्छी बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूं आप एक जेस्चर क्यों नहीं कर सकते कि यस, आपको लगता है मोदी साहब गलत है, ये बोल रहे हैं कि पहले टेररिज्म से तौबा करो तभी हम बात करेंगे, आप एक लाइन क्यों नहीं बोल सकते? चलिए छोड़ दीजिए, मैं एक बढ़िया सा आइडिया देता हूँ। पीस कर रहे हैं आप इस समय, ईरान और US में पीस कर रहे हैं। मैं कहता हूं दुनिया में आग लग जाएगी अगर शहबाज शरीफ एक लाइन निकाल दे, वी इनवाइट इंडिया फॉर दिस पीस एज अ पार्टनर। ओ माय गॉड, मतलब आप सोचो उस्मान साहब, इंडिया में हमारे पास जवाब देने को नहीं होगा अगर हम नहीं आते हैं, क्योंकि पीस की बात हो रही है। इस तरह का कोई एक जेस्चर करना बहुत जरूरी।
पता है क्यों? क्योंकि हमने ही नहीं, आपके खुद के नवाज शरीफ साहब ने भी जब कारगिल हुआ तो बोला कि मेरी पीठ में खंजर मार दिया है। आपके यहाँ से ये भी बोला गया कि ये हुआ वो हुआ, उनको क्रिटिसिज्म्स में नहीं जाएंगे, वो पॉलिटिकल बातें होती हैं। बट मैंने अभी आपको देखिए एक बड़ा नया सा आइडिया दिया। एक लाइन कैन चेंज द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेट इंडिया से नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया के अंदर ये सवाल उठ जाएगा कि यार उन्होंने पीस के लिए आपको इनवाइट किया और आप जा भी नहीं पाए। आप क्या कंट्री है? हम बुद्ध की कंट्री है और हम ही पीस के लिए नहीं जा पाए। बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन दे कैन मेक अ टोटल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं। मुझे बता दीजिए, चलिए एक काम करते हैं और क्या ले लेते हैं। चलिए, आपके डीजीएमओ साहब सिर्फ एक लाइन टेलीफोन उठाकर इंडिया के डीजीएमओ को ये क्यों नहीं बोल सकते कि जनाब ऐसा करते हैं, आपके यहाँ, मतलब सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके यहाँ लाल किले पर अटैक हुआ है, जनाब हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मैं अपनी एक टीम भेज रहा हूँ। एक और ले लेते हैं, एक और बहुत एग्जांपल लेते हैं, देखिए। चीजें ऐसे फिर जैसे जी, पठानकोट या ये मोर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगी सर? जैसे आई थिंक पठानकोट की बारी हमने टीम भेजी तो हमारा ये गिला था, हमें एक्सेस ही एग्जैक्ट नहीं मिली। आपका जो गिला था वो हुई नहीं है। तो बट जनाब आइडिया अच्छा ऐसा है। है, पहली बार जब आप ऐसा करेंगे तो ये गिला रहे। जब तीसरी बार करेंगे, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ईरान और यूएस के टॉक आप एक दिन में सॉल्व कर लोगे? नहीं होंगे ना। डिफरेंसेस इतने तगड़े हैं भाई, उनके भी डिफरेंसेस 47 साल के हैं, आपके मेरे 70 साल के हैं, रातों रात कैसे ठीक हो जाएंगे? इतनी बड़ी आपदा दी, आज से 15 साल पहले कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस्मान साहब एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें इंडिया का फौजी बंदा आकर उसमें पार्टिसिपेट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है जो हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया की जो पावर है, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की पब्लिक जो है ना आपस में एक्सचेंज कर रही है, और लोग भी एक्सचेंज कर रहे हैं कि जो खुल के आ रहे हैं। जैसा मैंने स्टार्ट में बोला आएगा था आएगा, कि वो बीच में। वार मोंगर तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट पीस मोंगर अच्छा है। तो थैंक यू सो मच सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया से जो कोई भी पीस की बात करे तो बड़ी खुशी होती है। जय हिंद, नमस्कार जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोशिश करेंगे कि हेट्रेड कम हो, और कम ना हो खत्म हो। पीस हो या ना हो, कम से कम हेट्रेड ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जय फॉर हिंद, योर टाइम। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। होगी रिकॉर्डिंग, ऑल ओके होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। और आई थिंक एंड में कुछ आपकी आवाज़ का मसला है, बट होप सो ये ओके होगा। पिक्चर आपकी मेरे पास